विदर्भ की राजकुमारी, जिनकी सुंदरता और भक्ति ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित किया, जिन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा को एक पत्र में समेटा और विवाह की मर्यादा को श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दिया। हम बात कर रहे हैं माता रुक्मिणी की। रुक्मिणी केवल एक रानी नहीं थी, वे प्रेम, भक्ति, त्याग और नारी गरिमा की प्रतिमूर्ति थी। आज की इस कथा में हम जानेंगे रुक्मिणी जी के जन्म से लेकर भगवान श्री कृष्ण से विवाह तक का अद्भुत और दिव्य प्रसंग। तो आइए भक्तिभाव से इस अमृत कथा का श्रवण करें। रुक्मिणी जी का जन्म महर्षि भृगु के वंश में हुआ था। उनके पिता थे राजा भीष्मक, जो विदर्भ के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। रुक्मिणी जी के बड़े भाई का नाम था रुक्मी, जो बहुत घमंडी और युद्धप्रिय स्वभाव का था। रुक्मिणी का बचपन एक राजकुमारी की तरह भले ही वैभव में बीता हो, लेकिन उनके संस्कार अत्यंत उच्च कोटि के थे। वे बचपन से ही धर्म, वेद, पुराण और श्री कृष्ण की लीलाओं में गहरी रुचि रखती थी। हर सुबह वे तुलसी के पौधे को जल चढ़ातीं, मंदिर में दीप जलातीं और भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करती थी। उनकी सादगी, भक्ति और विनम्रता को देखकर पूरा राज्य उन्हें देवी के रूप में मानने लगा था। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बाल्यकाल से ही मन, बुद्धि और आत्मा में बस गया था। उन्होंने केवल कथाओं के माध्यम से ही श्री कृष्ण के स्वरूप को जाना, परंतु उनकी आत्मा ने उन्हें पहले ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। परंतु इस प्रेम की राह आसान नहीं थी, क्योंकि रुक्मी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो। आगे की कथा में हम जानेंगे कैसे रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा और कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें मंदिर से उठाकर विवाह किया। ये प्रेम की वो कथा है जहां न कोई वचन था, न मिलन की आशा, केवल श्रद्धा। मन श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः लीन हो गया। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, रुक्मी ने निर्णय लिया कि रुक्मिणी का विवाह वह श्री कृष्ण से नहीं बल्कि चंद्रवंशी राजा शिशुपाल से करेगा। रुक्मिणी की व्यथा असीम थी। न तो वह विद्रोह कर सकती थी, न अपने प्रेम को छोड़ सकती थी। अंततः रुक्मिणी जी ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने श्री कृष्ण को एक गुप्त प्रेम पत्र लिखा, जो एक ब्राह्मण के हाथों द्वारका भेजा गया। प्रेम पत्र का भावनात्मक पाठ। वॉइस। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैंने तुम्हें मन, वचन और आत्मा से पति रूप में स्वीकार किया है। मेरे घर वाले मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। यह मेरे लिए मृत्यु समान है। यदि तुम मुझे अपना मानते हो तो आकर मुझे विवाह के पहले भवानी मंदिर से ले जाओ। यह मेरा अंतिम और संपूर्ण समर्पण है। तुम्हारी म्यूजिक तेज होता है। वीर रस में प्रवेश। जब श्री कृष्ण ने यह पत्र पढ़ा, उनका हृदय भाव विभोर हो गया। उन्होंने बिना समय गंवाए बलराम जी के साथ रथ सजाया और चल पड़े विदर्भ की ओर। उधर रुक्मिणी जी मंदिर में माता भवानी की पूजा कर रही थी कि उसी क्षण श्री कृष्ण वहां पहुंचे और रुक्मिणी को रथ में बिठाकर ले चले। यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, यह था एक भक्त का भगवान से मिलन। यह था प्रेम का विजय उत्सव। रुक्मी ने पीछा किया, युद्ध हुआ, लेकिन अंततः श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका ले गए, जहां धूमधाम से उनका विवाह हुआ। श्री कृष्ण रुक्मिणी को विदर्भ से लेकर द्वारका लौट चुके थे। रथ पर सवार दो दिव्य आत्माएं, एक प्रेम का प्रतीक, दूसरी भक्ति की देवी। द्वारका नगरी उस दिन फूलों से सजी थी। हर गली, हर घर, हर मंदिर से घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। समस्त द्वारका श्री रुक्मिणी कृष्ण के मिलन की साक्षी बनी। विवाह संस्कार वेदों के मंत्रों के बीच राजसी वैभव के साथ संपन्न हुआ। ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक सप्तपदी करवाई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने वचन दिया, सेवा करूंगी, समर्पण करूंगी, साथ निभाऊंगी। धीमी हो, कोमल और भक्तिभाव कृष्ण ने रुक्मिणी को पत्नी नहीं, संगिनी माना। उनका प्रेम केवल देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। द्वारका की रानियों में रुक्मिणी को महापत्नी कहा गया, क्योंकि वह केवल श्री कृष्ण की पत्नी नहीं, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी प्रेरणा थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, रुक्मिणी मेरी आदर्श प्रेयसी है, जिनमें समर्पण है, संयम है और निष्कलंक प्रेम है। द्वारका में जब जब रुक्मिणी और सत्यभामा आमने सामने आती तो केवल 2 रानियां नहीं मिलती थी, मिलती थी 2 भावनाएं, 2 दृष्टिकोण,
दो महान स्त्री स्वरूप। एक ओर थी रुक्मिणी, भक्ति, समर्पण और सेवा का प्रतीक, और दूसरी ओर थी सत्यभामा, आत्मविश्वास, अधिकार और सौंदर्य की देवी। सत्यभामा, रुक्मिणी बहन, कभी आपको देखती हूं तो लगता है मानो आप श्री कृष्ण से कभी कोई अधिकार नहीं मांगती। रुक्म सत्यभामा, मैं उनका अधिकार नहीं, उनका चरण पाती हूं। प्रेम मांगता नहीं, समर्पित होता है। श्री कृष्ण के लिए मैं अर्पण हूं, बस। परंतु क्या प्रेम में समानता नहीं होनी चाहिए? मैं उनसे कहती हूं जो मेरा है वो मेरा ही रहे। रुक्मिणी, तुम्हारा प्रेम तेज है, मेरा प्रेम शीतल जल जैसा। जहां तेज बहाव होता है वहां टूटन होती है, पर जहां शांति होती है वहां स्थिरता होती है। थोड़ा भावनात्मक, जैसे आत्मा कुछ समझ रही हो। यह संवाद केवल दो रानियों का नहीं था, यह था नारीत्व की दो धाराओं का अद्भुत मिलन। एक जो प्रेम में अधिकार खोजती है और एक जो प्रेम में पूर्ण समर्पण कर देती है। श्री कृष्ण दोनों से समान प्रेम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं प्रेम अधिकार से नहीं। श्री कृष्ण। समय बीत गया। द्वारका की भूमि पर वर्षों बीते रहे, परंतु एक नारी थी जो हर दिन श्री कृष्ण की सेवा में, उनके स्मरण में और उनके चरणों में लीन रही। वह थी रुक्मिणी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अपना लौकिक रूप धीरे धीरे इस संसार से समेटना प्रारंभ किया, तो रुक्मिणी जी जान गई अब वह क्षण निकट है जब उनके आराध्य श्री कृष्ण इस धरती से विदा लेंगे। और वही हुआ। प्रभास क्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की तो द्वारका नगरी डूबने लगी। भगवान के जाने के बाद जैसे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। धर्म, भक्ति और मर्यादा की बुनियाद ही जैसे हिल गई। वह गंभीर और गूंजता हुआ जैसे कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। रुक्मिणी जी उस दिन मौन थी। उन्होंने न कुछ खाया, न किसी से कुछ कहा। वे केवल श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपको पति रूप में पाया, परंतु अब इस संसार में मेरे लिए कुछ शेष नहीं। मुझे भी वहीं ले चलिए जहां आप हैं, जहां केवल भक्ति है, केवल शांति है। उनकी आंखें बंद हो गई। मुख पर दिव्य तेज था और हृदय में श्री कृष्ण का नाम। रुक्मिणी जी ने अपने प्राण श्री कृष्ण में विलीन कर दिए। उनका शरीर वहीं शांत हो गया, ध्यानावस्था में। यह था रुक्मिणी का मोक्ष। न शरीर की पीड़ा, न संसार का मोह, केवल एक निष्कलंक आत्मा का। अगर आपको रुक्मिणी माता की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को माता की महिमा का ज्ञान हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं जो आपके जीवन में श्रद्धा और शांति भर देंगी। थोड़ा और भावपूर्ण समापन। जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी माता।